गुड मॉर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर इसके कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझा जाए तो कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि इसमें जनरली दो तरह के वाक्य होते हैं। एक तो जिनमें सिंगल वर्ब होती है और एक वो जिनमें डबल वर्ब होती है। सिंगल वर्ब वाले वाक्य, जैसा कि एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है कि मैं यह फिल्म पहले ही देख चुका था, तो आपको ये पता चला होगा कि इसकी जो हिंदी पहचान होती है वो क्या है कि या तो इस टेंस के वाक्यों के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के शब्द होंगे, या फिर जिनमें डबल वर्ब होगी उनमें पास्ट इंडेफिनिट की तरह या था, ये थी भी हो सकता है। लेकिन अगर सिंगल वर्ब है तो ये पास्ट इंडेफिनिट, अगर डबल वर्ब है तो वो पास्ट परफेक्ट। कैसे, देखो मैं बताता हूं अभी। जैसे ये सिंगल वर्ब का हमने एग्जाम्पल लिखा कि मैं यह फिल्म पहले ही देख चुका था, तो जितने भी सिंगल वर्ब वाले सेंटेंस होंगे वो पास्ट परफेक्ट के मेन रूल से बनेंगे। और पास्ट परफेक्ट का जो मेन रूल है वो क्या है, मैं पास्ट परफेक्ट का मेन रूल लिखूंगा। देखिए, हर टेंस का एक कंसेप्ट है, एक रूल है, अगर वो आपको याद नहीं है तो यू कैन डू नथिंग। पास्ट परफेक्ट का जो मेन रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये जो रूल मैंने ग्रीन में लिखा, ये पास्ट परफेक्ट का मेन रूल है। जितने भी सिंगल वर्ब वाले सेंटेंस होंगे वो सब के सब इसी रूल से बनेंगे। जैसे ये सेंटेंस है, तो देखो मैं बार बार आपको ये बताता हूं कि कोई सा भी सेंटेंस हो वो टीसीआर को फॉलो करने से ही आप बना पाएंगे। टीसीआर, जैसे टी फॉर टेंस, सी फॉर कैटेगरी और आर फॉर रूल, कि जिस टेंस का, जिस कैटेगरी का, जिस रूल ये वाक्य है उसी रूल से वो बनता है। जैसे टी फॉर टेंस पहचानो, इसका टेंस हमने पहचाना चुका था, चुकी थी से कि कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। सी फॉर कैटेगरी, कैटेगरी पहचानो, कैटेगरी का मतलब है कि वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, निगेटिव है, या इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, या सेकंड टाइप है, या उसकी मतलब कैटेगरी क्या है। जिस कैटेगरी का होगा उसी कैटेगरी का रूल फॉलो करेंगे और वाक्य हमारा बन जाएगा। तो मैं यह फिल्म पहले ही देख चुका था, अफर्मेटिव। मैं यह फिल्म पहले नहीं देख चुका था, निगेटिव। क्या मैं यह फिल्म पहले ही देख चुका था, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप क्योंकि जितने भी हिंदी के वाक्य होते हैं उनके शुरू में अगर क्या शब्द है तो वो कैटेगरी इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। लेकिन वो ही क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के बीच में है तो वो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। तो हमें पता चला कि ये जो वाक्य है ये अफर्मेटिव है, और ये भी रूल किसका है, अफर्मेटिव का है। क्योंकि निगेटिव में हम क्या करते हैं, निगेटिव में यहाँ हेड के बाद सिर्फ हमें क्या लगाना होता है, नॉट। और इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में आप जानते ही हैं कि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में, उसी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, वो हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। देखो मैं आपको बताऊं कि ये जो रूल है ये अफर्मेटिव का है, जैसा अफर्मेटिव ये वाक्य है, तो इस रूल को फॉलो करके हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे पहले पॉइंट पर क्या लिखना, हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो पहले सब्जेक्ट का हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट आखिर होता क्या है। देखो, सब्जेक्ट कोई भी वाक्य जिसके बारे में है वो वाक्य का सब्जेक्ट है, या फिर जो वर्ब को करने वाला है, जो भी वाक्य में वर्ब हो रही है, जैसे इसमें क्या वर्ब हो रही है, देखने की, तो जो देखने वाला वो कौन है, सब्जेक्ट। या मैं सिंपली आपको ये बताता हूं कि हिंदी वाक्य में कौन या किसने का प्रश्न करो, जो भी आंसर होगा वो सब्जेक्ट होगा, तुरंत आप पहचान लोगे। जैसे मैं यह फिल्म पहले ही देख चुका हूं, कौन का प्रश्न करो, मैं बताता हूं कि सब्जेक्ट का अगर पता करना है तो हिंदी वाक्य में कौन
या किसने का प्रश्न करूं, किसने का पास्ट में, कौन का प्रेजेंट में, जनरली। तो जैसे मैं यह फिल्म पहले ही देख चुका था, कौन देख चुका था, मैं, तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, क्योंकि पहले पॉइंट पर हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। सेकंड पॉइंट पर हमें क्या लिखना है, हैड। यहां कोई ये कंडीशन नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन का हो या सेकंड पर्सन का, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हैड। ये नोट कहां लिखना है हमें, निगेटिव सेंटेंस में। अगर इसमें होता पहले नहीं देख चुका था तब यहां पर हम नोट लिखते। उसके बाद वर्ब जो हो रही है, ये तीसरा पॉइंट है हमारा, वर्ब क्या हो रही, देखना, लेकिन फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म देखने की, सीन, तो आई हैड सीन। अब ऑब्जेक्ट, जिस तरह से मैं बताता हूं कि सब्जेक्ट कौन या किसने का आंसर होता है हिंदी वाक्य में, उसी तरह से आप ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसे या क्या का आंसर होता है हिंदी वाक्य में। जैसे मैं यह फिल्म पहले ही देख चुका था, मैं क्या देख चुका था पहले ही, आंसर मिला यह फिल्म। यह फिल्म मतलब दिस फिल्म। तो आई हैड सीन दिस फिल्म। अब कुछ और बच गया हो तो उसको लास्ट में लिख दो, क्योंकि कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब बचा क्या, पहले ही को हम क्या कहेंगे, बिफोर कहेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो जितने भी इस तरह के सिंगल वर्ब वाले सेंटेंस होंगे वो सब के सब इसी रूल को फॉलो करके बनेंगे। लेकिन इस टेंस में अधिकतर वाक्य डबल वर्ब वाले होते हैं, जिनमें वो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो वो कैसे होते हैं और मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे अगर हम कहें कि सूरज छिपने से पहले मैं अपने घर पहुंच गया था, तो देखिए अगर हमने कहा कि सूरज छिपने से पहले मैं अपने घर पहुंच गया था, तो यहां ध्यान देने वाली एक बात है कि इसके लास्ट में क्या वर्ड आए हमारे, या था, ये थी, जो कि ये है। चुका था चुकी थी नहीं है, या था ये थी है, और या था ये थी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है, लेकिन उसमें सिंगल वर्ब होती है। यहां देखो डबल वर्ब है, कैसे है मैं आपको बताता हूं। एक काम तो हो रहा है सूरज के छिपने का, सेट एक वर्ब, दूसरा काम इसमें हो रहा है पहुंचने का, तो दो वर्ब है। अच्छा जैसे पिताजी के जाने के बाद हम खेलने चले गए थे, देखो, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पिताजी के जाने के बाद हम खेलने जा चुके थे। तो चुका था चुकी थी पर फिनिश हो या था ये थी पर फिनिश हो, अगर उसमें डबल वर्ब है तो वो केवल और केवल पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। देखो इसमें दो वर्ब हुई, एक तो जाने की और एक खेलने चले गए थे, इसमें भी जाने की वर्ब हुई, चले जाने की। लेकिन ये जो दोनों वाक्य होते हैं, आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो दोनों वाक्य होते हैं या तो से पहले या के पूर्व भी से पहले को कहते हैं, या के बाद या के पश्चात। तो के बाद या के पश्चात, से पहले या के पूर्व, ये वाक्य में बीच में दिया हुआ होगा, और एक जो वर्ब हो रही होगी वो इधर वाले पोर्शन में हो रही होगी और दूसरी जो वर्ब हो रही होगी वो इधर वाले पोर्शन में हो रही होगी। अब हमें करना क्या है, जनरली हम ये देखते हैं कि ये जो बात हमने कही इस तरह की, ये जो सेंटेंस है इसमें जो वर्ब है पहले कौन सी हुई और बाद में कौन सी हुई। जिस वाक्य में पहले वर्ब हुई है वो वाक्य पास्ट परफेक्ट के मेन रूल से बनेगा, और जिस वाक्य की वर्ब लास्ट में हुई है मतलब बाद में हुई है वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट आप जानते ही हैं, मैंने बताया है, नहीं देखा है वीडियो तो देख लीजिए जाकर, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म से। अब देखो सूरज छिपने से पहले मैं अपने घर पहुंच गया था, इसमें पहले कौन सा काम हुआ, मेरे पहुंचने का। सूरज छिपने से पहले बताया ना, पहले मैं पहुंच गया,
तो पहले जो काम हुआ वो काम क्या हुआ कि मैं अपने घर पहुंच गया था। तो ये जो सेंटेंस बनेगा ये पास्ट इंडेफिनिट के मेन रूल से बनेगा। दूसरा सेंटेंस देखो, पिताजी के जाने के बाद हम खेलने चले गए थे। क्या काम पहले हुआ? पहले पिताजी चले गए कि पहले हम खेलने चले गए? काम पहले कौन सा हुआ? पिताजी के जाने का। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट के मेन रूल से बनेगा। अगर इस तरह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको कंसेप्ट लिख कर दे रहा हूं, ध्यान दें। देखिए, अगर हमारा वाक्य से पहले या के पूर्व वाला है तो उसमें हमें रूल लगाना है सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद बिफोर लगाना है, क्योंकि से पहले के लिए क्या लिखेंगे हम? बिफोर। और उसके बाद जो वाक्य बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट माने सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से। देखो, जैसे वाक्य नंबर फर्स्ट है, वाक्य नंबर फर्स्ट में क्या है? से पहले है, तो रूल हम ये फॉलो करेंगे, ये रूल फॉलो करेंगे। तो कैसे इस पर चलकर देखिए हम सेंटेंस बनाएंगे ये कि सूरज छिपने से पहले मैं अपने घर पहुंच गया था। एक बात ध्यान रख लेना, चाहे नोट करके आप लिख लेना कि हमेशा वाक्य के लास्ट पोर्शन की अंग्रेजी ही शुरू में बनाएंगे। लास्ट पोर्शन, चाहे वाक्य वो से पहले वाला हो या के बाद वाला हो, ये इनका लास्ट पोर्शन है और ये इनका फर्स्ट पोर्शन, मतलब ये शुरू का भाग है, ये बाद का भाग है। तो जो लास्ट वाला पोर्शन है उसी सेंटेंस की अंग्रेजी हम शुरू में बनाएंगे, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट में बने, चाहे वो पास्ट परफेक्ट में बने। मतलब चाहे उसमें काम पहले हो रहा हो, चाहे उसमें काम बाद में हो रहा हो। अब देखो, से पहले कैसे बनाएंगे? लास्ट वाला पोर्शन हम शुरू में बनाएंगे। मैं अपने घर पहुंच गया था, सब्जेक्ट लिखो, कौन पहुंच गया था? आई। सब्जेक्ट के बाद हैड, वर्ब हो गई पहुंचने की, रीच, लेकिन थर्ड फॉर्म चाहिए रीच्ड। ऑब्जेक्ट क्या बच्चा? अपने घर, माई होम। तो आई हैड रीच्ड माई होम, आई हैव रीच्ड माई हाउस। अब इस वाक्य में कुछ और नहीं बचा, तो अब आगे हम रूल में क्या है? बिफोर। देखो, इस रूल को, ये जो ग्रीन में मैंने लिख दिया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले पॉइंट पर सब्जेक्ट है तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट, दूसरे पॉइंट पर हेड है तो हमने लिख दिया हेड, तीसरे पॉइंट पर थर्ड फॉर्म है तो जो भी वर्ब हुई उसकी हो गई थर्ड फॉर्म, फोर्थ पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है, माने जो भी बच गया या किसी क्या का जो आंसर है, तो क्या बच गया? मेरे घर, अपने घर, क्योंकि आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आती है? माई। तो आई हैव रीच्ड माई होम। अब हम ये से पहले के लिए लिखेंगे बिफोर। अब ये हमारा देखिए बिफोर हमने यहां लिख दिया। अब आगे क्या आता है? सिक्स्थ पॉइंट पर सब्जेक्ट। कौन से वाक्य का सब्जेक्ट? इस वाक्य का सब्जेक्ट। तो इस वाक्य के सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका है कि वाक्य में जो वर्ब है और उस वर्ब को जो करने वाला है वो सब्जेक्ट है। देखो क्या वर्ब है इसमें? छिपने की। छिपने वाला कौन? सूरज। तो ये सब्जेक्ट इसमें हुआ दी सन। दी सन क्यों? क्योंकि जितनी भी नेचुरल थिंग्स है, यूनिक थिंग्स है वर्ल्ड की, उन सबसे पहले दी का यूज होता है। अब ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ ये वाला आ गया। सब्जेक्ट के बाद हमें सेवेंथ पॉइंट पर क्या लिखना है? सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, जो छिपने की वर्ब हुई है, सेकेंड फॉर्म सेट। सेट सेट तीनों फॉर्म इसकी एक सी होती है, तो यहां पर ये SET सेट, सेकेंड फॉर्म। और कुछ बचा क्या ऑब्जेक्ट की जगह, जो हमें 8वें पॉइंट पर लिखना है यहां पर? और कुछ बचा क्या? सूरज छिपने, बिफोर द सन सेट, और कुछ नहीं बचा, बस क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। तो किस तरह से वाक्य बना, देखो इसी कंसेप्ट पर ये चल के कि आई हैड रीच्ड माई होम बिफोर द सनसेट। लेकिन अगर के बाद वाला वाक्य है तो ध्यान दें, जैसा वाक्य नंबर सेकंड, इसमें क्या है? से पहले नहीं है, के बाद है। तो के बाद वालों में मैंने बताया कि जो लास्ट पोर्शन है उसकी जो वर्ब होगी वो लास्ट में ही होगी, क्योंकि जाने के बाद, खाने के पश्चात, रोने के पश्चात, पहले तो ये वर्ब हो जाएगी ना। और लास्ट पोर्शन की अंग्रेजी चाहे से पहले वाला वाक्य हो कि के बाद वाला हो, लास्ट पोर्शन की अंग्रेजी हमें शुरू में बनानी है। लास्ट पोर्शन है हम खेलने चले गए थे, लेकिन बाद में गए थे, तो इसीलिए इसका रूल भी चेंज हो जाता है। क्या? देखो ध्यान दें, अगर के पश्चात या
के बाद वाला हमारा वाक्य है। तो जो पहला सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ध्यान दें इस बात को कि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से। उसके बाद यहाँ पर आफ्टर लगाएंगे, आफ्टर मतलब के बाद। और जो दूसरा हमारा सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट के मेन रूल से, मतलब हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से बनेगा। इस बात पर आप विशेष ध्यान दें। बस यही डिफरेंस है। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द गिवन डिफरेंस, जो सा ये डिफरेंस दे रखा है, तो देर इज नो प्रॉब्लम टू ट्रांसलेट सच सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ध्यान दो, जैसे पिताजी के जाने के बाद हम खेलने चले गए थे। भाई के बाद आया, लास्ट वाला पोर्शन है कि हम खेलने चले गए थे, तो रूल ये लगेगा, ये नहीं लगेगा। क्या है देखो, कौन खेलने चले गए थे, सब्जेक्ट का पता करो। हम मतलब कि वी। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब हुई उसकी सेकंड फॉर्म चला जाना, मतलब गो, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट। हम गए थे खेलने, टू प्ले, खेलने। देखो यहाँ इसको रूल को कैसे फॉलो कर रहे हैं कि पहले सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट आया वी, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, हम गए थे। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, खेलने गए थे, टू प्ले, हम खेलने चले गए थे, वी वेंट टू प्ले। अब के बाद के लिए हम इसमें क्या लिखेंगे, आफ्टर, क्योंकि रूल फोर्थ पॉइंट पर क्या लिखना है, आफ्टर। उसके बाद सब्जेक्ट इस वाक्य का, जाने की वर्ब किसने की, हमने नहीं, जाने की वर्ब, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आएगा, द फादर। आफ्टर द फादर, ये हमारा सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट के बाद 6 पॉइंट पर हमें क्या लिखना है, हेड। और 7th पॉइंट पर जो वर्ब हुई जाने की, उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है गॉन। तो आफ्टर द फादर हैड गॉन। तो इन रूल्स को ध्यान रखना, जो ये 8 पॉइंट मैंने बताए, से पहले वाले सेंटेंस में ये रूल फॉलो करना है, के बाद वाले सेंटेंस में ये रूल फॉलो करना है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस थे, सिंगल वर्ब और डबल वर्ब वाले। चलो अब मैं आपको निगेटिव सेंटेंस बताता हूँ।